ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य को सुनकर स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 23 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सोगति हो जाएगी। आज का प्रश्न है, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। दूसरी पॉइंट में कहते हैं बाबा, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरे में, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की ही याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंतकाल जो पुत्र सिमरे। चौथी पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। बाबा कहते हैं, बाबा ने हमें बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों को कर्म योगी बनाया है। हम हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहे, और इस याद से हमें कितने फल मिलते हैं। इससे अगर हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड होकर कोई कार्य करते हैं, तो हमारे जन्मों जन्मों के पापों का बोझा उतर जाएगा और बाबा की ही याद से हम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब हमारे सारे जन्मों का बोझा उतर जाएगा पापों का, तो और अगर अभी से ही हम बाबा की याद में रहेंगे, सदा बाबा को हर कार्य करते हुए याद रखेंगे, तो अंत समय में सिर्फ हमें एक बाबा ही याद आएगा। और कहते हैं, अंतमति सो गति होती है, तो अंत समय में अगर बाबा याद आएंगे तो फिर हम सतयुग में आएंगे। बाबा कहते हैं, बाबा की याद से हमें 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। अगर हम बाबा को याद करेंगे, बाबा को याद करते हुए हमारे प्राण निकलेंगे, तो जो भी हमें मिलने वाला है वो सारा हमारी नजरों के सामने आ जाता है। बाबा से मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। बाबा को याद करेंगे, बाबा की श्रीमत याद रहेगी, तब आत्मा स्वतः ही सतो प्रधान बनती जाएगी और हमारे जन्मों जन्मों के विकर्म विनाश होंगे और हम विश्व महाराजन बनेंगे। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुख से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना, गाते भी हैं, दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको सच सच सब दुख से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में तो दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, यह तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों से प्यार है? बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रत्न हैं वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी नहीं क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं, जो बाबा के अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे रत्न होते हैं, वह बाबा को चलते फिरते याद करते हैं। बाबा कहते हैं, यह भी क्यों कहते हैं बाबा कि चलते फिरते याद करो? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पापों का घड़ा भरा पड़ा है, तो इस याद की यात्रा से ही तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुराना तन है, दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है, मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ। यह है दुख की दुनिया, कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। दुख सुख धाम में तो दुख हो न सके। दुख का नाम लिया, गोया तुम दुख धाम में हो। वहाँ तो हम दुख शब्द को जानते भी नहीं है।
जानते भी नहीं कि क्या होता है, वहाँ तो सिर्फ सुख ही सुख होता है। तो बाबा कहते हैं सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं, समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद न आए। एक गीत भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, यह अंतकाल है ना। बाबा कहते हैं अंतकाल जो जैसा सिमरेगा वैसी ही गति होगी। तो बाबा कहते अब इस सृष्टि का अंतकाल ही है, तो हमें सदा एवर रेडी रहना है, सदा बाबा की याद में रहना है। पुरानी दुनिया दुखधाम का अंत है, अभी तुम सुखधाम में चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं, तो एक बाप को याद करना है। हम दुख से निकल सुख की चोटी पर चढ़ रहे हैं, तो सिर्फ बाबा की याद से ही इस चोटी पर चढ़ पाएंगे। तो बाबा को याद करते रहना है, मोस्ट वेलवेड बाप है। उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? आत्मा उस परमपिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है, उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो ना सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने में याद आते होंगे सेकंड में। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है, हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा कहते हैं जैसे कोई नाटक फिल्म देख के आते हो तो कैसे बुद्धि में रहता है, उसी तरह हमारी बुद्धि में यह सृष्टि चक्र है कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या बनने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कोई पूछेंगे ड्रामा याद है, हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लग जाता है। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से यह वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं, वारिस ने जन्म लिया, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद के बाप के वारिस है। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बाप को बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना सेकंड में, देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हैं मेल फीमेल हमें नहीं समझना है, आत्मा समझना है। तो आत्मा जो भी है, हम सब आत्माएं, भाई भाई हैं तो जो भी हैं हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट वेलवेड बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है।
आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। कहते हैं ना कि आत्मा 3 महीने के बाद शरीर में प्रवेश करती है गर्भ में। तो बाबा कहते हैं परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। बाबा कहते हैं वह तो विकारों के बस गर्भ जेल में जाते हैं, वहां तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है अभी यह शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहां तो डर की कोई बात नहीं रहती, यहाँ तो कितना डरते हैं, वहां निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है और कलयुग में अपार दुख है, इसलिए इसे कहते ही हैं दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, फिर बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो, मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूँ ना, वह सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं, देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे। यह पानी की नदियां तो सदैव बहती है, गंगा ब्रह्मपुत्रा आदि भी तो चली आती है, इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं, बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है, यह भी दुख हुआ ना। अथाह दुख है, बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात ही नहीं, जानवरों को भी दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। बाबा कहते हैं वहां पे सतयुग में जानवरों को भी किसी तरह का दुख नहीं होता है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। भक्ति में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आते तो है ना। दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु यह किसको पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष होती है? जब हम भी बाबा के नहीं बने थे तो हम भी नहीं जानते थे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। भक्ति शास्त्रों में तो लाखों वर्ष कह देते हैं, हम भी यही समझते थे। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं, ऐसी युक्ति बनाई हुई है। वहाँ चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो बात एक ही है, दोनों ही काले दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। बाहर में दुकान लग जाते हैं, कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं। वह जगन्नाथ वह श्रीनाथ सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुखधाम में था, वह दुखधाम में का। काले तो इस समय बन गए हैं, काम चिता पर चढ़कर जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब उनको साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान, उनसे कुछ मिलता नहीं। वहाँ सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा उनसे कोई सीखेगा,
तो वह कहेंगे यह हमारा गुरु है, उसने हमको यह सिखाया। वह सब जिस्मानी है, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारा साथी कौन है? विचित्र बाप है। अभी हमारा साथी निराकार परमात्मा है। वह कहते हैं यह मेरा शरीर नहीं है, यह तुम्हारे इस दादा का शरीर है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश होता हूँ। तुमको सुखधाम ले जाने, इसको गौमुख भी कह देते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी बंद नहीं होता। पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उसको गंगा जल कह देते। वहां जाकर स्नान करते हैं। बाबा कहते हैं गंगा में जाकर सब स्नान करते हैं। गंगा जल से समझते हैं कि उससे हम पतित से पावन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस पानी से पावन थोड़े ही बनेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन तो मैं हूँ। हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं। कर्म भोग है ना। अगले जन्म में पाप किया, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है। यह फिर है बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर राहु की दशा बैठी हुई है। उसमें भी खास भारत पर बाबा कहते हैं कि राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे श्याम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े हैं तो निशानी दिखा दी है, परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि चलती नहीं। एक सावड़ा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की बात नहीं। यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्रायः लोप हो जाता है। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु यह ज्ञान तो सुना न सके। वह हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। जो गीता पढ़ते हैं भक्ति मार्ग में, बाबा कहते हैं वह हुआ भक्ति मार्ग का पुस्तक। और अभी जो बाबा सुना रहे हैं गीता ज्ञान, यह ज्ञान मार्ग की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं। कोई क्या पढ़ते, कोई क्या करते। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है। माँ माँ क्या हैरान होते हैं, सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं। फिर उनको माता कहते हैं। तुम्हारे यह ज्ञानवान ज्ञान कटारी आदि हैं, तो उन्होंने हथियार दे दिया है। बाबा कहते हैं उनके हाथों में जो देवी देवताओं के हाथों में जो अस्त्र दिखाए हैं वह ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, जबकि उसे स्थूल अस्त्र शस्त्रों का रूप दे दिया गया है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बम फटा तो एक ब्राह्मण बोला काली ने हमें आवाज दिया है, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और भी बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। पहले की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि पुजारी कहते थे कि हमें देवी ने कहा है कि मंदिर बनवाओ। ओम शांति। बाबा कहते हैं अभी देखो कितने मंदिर बन गए हैं, कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी ग्लानि नहीं करते हैं।
बाप ड्रामा समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा, जो चीज़ नहीं है वह बनती है। तुम समझ गए हो, हमारा राज्य था वह हमने गवाया। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे, नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो। अमर कथा सुनाई, फिर कोई अमर बने। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, यह बाप बैठकर समझाते हैं। इन आँखों से कुछ भी इविल ना देखो, सिविल आँखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को ना देखो, यह तो खलास हो जानी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको राज्य देकर जाते हैं 21 जन्म के लिए। वहाँ और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते हैं। वहाँ तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है, और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप घटेंगे। पतित पावन एक ही बाप है। कल पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद ना करो। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो। इसमें गलफत नहीं करनी है। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इन आँखों से इविल बुरा नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज़ बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं, आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तित हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। तो बाबा कहते हैं, हम ही बाबा के बच्चे इस पवित्रता के आधार हैं। बाबा कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ताजधारी बनते हो, तब भविष्य का ताज तख्त मिलता है। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता। अगर स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथी हैं तो चाहे कोई भी बातें आएंगी, कोई भी परिस्थिति आएंगी, हमें रोक नहीं सकती है। इसलिए सदा हमें अपना साथी बाबा को बनाना है और किसी में भी हमें अपनी बुद्धि को उलझाना नहीं है। आज का व्यक्ति सारे हैं। आज 23 तारीख का व्यक्ति सारे हैं।
जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनो, अर्थात सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ हैं तो हर बात में, हर परिस्थिति में विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।